हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और ये सीरीज चली आ रही है करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की, जिसमें लेटेस्ट करंट अफेयर्स को मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराती हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस या कोई भी टीचिंग एग्जाम, सब में ही आपके लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ हम 160 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है करंट अफेयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से, आप देख सकते हैं। आज हम 161 से लेके 180 तक यानी कि 20 क्वेश्चन करेंगे। हम 20 क्वेश्चन ये एक क्लास में करते हैं, तो आज चलिए फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चन की। 161 क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द होस्टिंग ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे तो उनको होस्ट कौन करेगा, किसको होस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। न्यू दिल्ली इंडिया को, सिडनी ऑस्ट्रेलिया या ग्लासगो स्कॉटलैंड या बर्मिंघम इंग्लैंड, किसको दी गई है। इसका आंसर क्या है, इसका है ग्लासगो स्कॉटलैंड। क्या है, ग्लासगो स्कॉटलैंड। मेरी आंसर देने से पहले कोशिश करने की आपको आंसर खुद भी पता हो इसका। मैं लाइव तो क्लास ले नहीं रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर, और कोई अगर बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद है 162, इंडियाज मेंस हॉकी टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टाइटल फॉर द 5th टाइम। कि जो इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है, उन्होंने अभी एक कंट्री को डिफीट किया है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2004 का टाइटल उन्होंने जीता है 5वीं बार। ठीक है, कितना, 5वीं बार। तो इंडिया की हॉकी टीम ने किसको डिफीट किया है, चाइना को, साउथ कोरिया को, पाकिस्तान को या जापान को। तो किसको डिफीट किया है, ये किया है जी अपने चाइना को। इसके बाद है 163 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल वंदे भारत मेट्रो रनिंग बिटवीन विच 2 सिटीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कंट्री की पहली रैपिड रेल जिसका नाम है नमो भारत वंदे भारत मेट्रो, उसी का नाम है नमो भारत और वंदे भारत, याद रखिएगा। तो वो कौन सी 2 सिटीज़ के बीच में चलाई जाएगी, तो अहमदाबाद और मुंबई में, या पटना एंड हावड़ा, भुज एंड अहमदाबाद, या न्यू दिल्ली एंड वाराणसी में। आंसर इसका पता होना चाहिए, काफ़ी चर्चा में रहा है ये और क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो ये है भुज एंड अहमदाबाद, जो गुजरात के भुज से गुजरात की अहमदाबाद तक। ठीक है, इसके बाद इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऑपरेशन वाई व्हाट नेम टू प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ इन द वेक ऑफ टाइफून यागी इन लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, किस नाम से, ताकि एक यागी नाम का जो टाइफून आया था, तूफान होता है ना, यागी नाम का जो टाइफून आया था लाओस और म्यांमार और वियतनाम में, तो इमरजेंसी रिलीफ का नाम क्या था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जो इमरजेंसी रिलीफ के लिए दी गई थी, हेल्प के लिए होती है। और ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आती है। ऑपरेशन सद्भाव है, ऑपरेशन हेल्प है, ऑपरेशन कंट्रोल है, ऑपरेशन राहत है। याद रखिएगा, जो लाओस और म्यांमार और वियतनाम में जो यागी टाइफून आया था, कभी कभी टाइफून का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये यागी टाइफून आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, ये इसका नाम है ऑपरेशन सद्भाव। क्या नाम है, ऑपरेशन सद्भाव। इसके बाद है विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज सेट ए टारगेट टू इंक्रीज द इनकम ऑफ लो इनकम फार्मर्स अंडर द परिवर्तन इनिशिएटिव। कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एक टारगेट सेट किया है, कैसा टारगेट, कि जो लो इनकम वाले फार्मर है ना, जिन फार्मर्स की, जो किसान लोग हैं, उनकी जिनकी लो इनकम होती है, तो उनको परिवर्तन एक इनिशिएटिव, मतलब परिवर्तन नाम की स्कीम कह सकते हो, एक इनिशिएटिव कह सकते हो, वो चलाया है ताकि लो इनकम फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज हो। तो कौन से प्राइवेट सेक्टर ने, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक ने, या बंधन बैंक ने, या कोटक महिंद्रा बैंक ने, या एचडीएफसी ने। तो क्या है इसका आंसर, 165 इज नंबर डी, एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है और इसने परिवर्तन नाम का इनिशिएटिव निकाला है ताकि जो लो इनकम फार्मर हैं या तो इनसे लोन ले सकें या ये कम मतलब इंटरेस्ट पर लोन दें, ताकि वो अपना अच्छे से काम कर पाएँ, या उनका कोई इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदना है उनको खेती का। इसके बाद है विच डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द राजभाषा कीर्ति अवार्ड। कौन से डिपार्टमेंट को अभी अभी एक राजभाषा कीर्ति अवार्ड के नाम किससे नवाजा गया है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, या डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, या फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। तो किस अवार्ड से नवाजा गया है,
किस डिपार्टमेंट को राजभाषा कीर्ति अवार्ड से नवाजा गया है? इसका आंसर है नंबर बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिफॉर्म आते हैं, प्रशासन से रिलेटेड, या पब्लिक की जो सुनी जाती है, उनके जो तकलीफें हैं उनको जब निपटारा किया जाता है तो वो डिपार्टमेंट को मिला है राजभाषा कीर्ति अवार्ड। ठीक है, इसके बाद है 167, वेयर वाज द इंडिया डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड? इंडिया का जो डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन है, यानी कि जो डिफेंस से रिलेटेड एविएशन होता है ना, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड आपके प्लेन्स हैं, तो कहाँ पे हुआ ये एग्जीबिशन? आगरा में, जोधपुर में, विशाखापट्टनम में या लद्दाख में? आंसर इज नंबर सी, जोधपुर में। ठीक है, क्या है? जोधपुर। इसके बाद है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? किसको सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? और मैंने ये अपनी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज में पढ़ाया भी हुआ है। ये किया गया है अमृत मोहन प्रसाद जी को। अमृत मोहन प्रसाद जी को। ये प्रसाद बांटते हैं जितने भी सीमा बल के सैनिक होते हैं, तो इस तरीके से आप लर्न भी कर सकते हैं। 169 है रिसेंटली DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड विच इंडियन टैंक फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लॉयमेंट इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज? अभी अभी DRDO ने ना एक टेस्ट किया है इंडियन टैंक के बारे में, जिसका पर्पज है कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ से वो डिप्लॉयमेंट हो सके। तो क्या नाम है उसका? उस इंडियन टैंक का बताएंगे। T90, विजयंत, भीष्मा या जोरावर? इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोरावर। क्या नाम है? जोरावर। इसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जोर लगा के इन्होंने टेस्ट किया इसको, DRDO ने सक्सेसफुल इंडियन टैंक को, ऐसे रन कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम्ड पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार एज व्हाट न्यू नेम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया। आपको पता है बहुत सारे पोर्ट्स के नाम चेंज किए गए, बहुत सारी जगहों के नाम चेंज किए। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार की। अंडमान निकोबार क्या है? यूटी है, इंडिया के यूटी हैं। तो क्या नया नाम दिया गया है? शहीद द्वीप या श्री मलपट्टनम या श्री विजयपुरम या नेताजी द्वीप? पोर्ट ब्लेयर को याद रखिएगा। तो पोर्ट ब्लेयर का जो नाम है वो दिया गया है श्री विजयपुरम। क्या दिया गया है? श्री विजयपुरम। इसके बाद है वेयर वाज सेमिकॉन इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? अभी अभी सेमिकॉन इंडिया है 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? हैदराबाद में, ग्रेटर नोएडा में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? तो आंसर इज ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यूपी में ग्रेटर नोएडा में हुई है। इसके बाद है 172 हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फॉर द 6th कंसेक्यूटिव टाइम रिसेंटली? किसने जीता है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड? एनर्जी में के सोर्सेज में सबसे आगे जो रहते हैं, किसने जीता है ये? और लगातार 6 टाइम्स जीता है, 6ठी बार। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, किसको अवार्ड दिया गया है? नेशनल एनर्जी लीडर। एनर्जी में सबसे आगे 6th टाइम सबसे आगे रहा है, तो ये है आपका RINL। इसके बाद है इंडियन ओरिजिन, 1 सेकेंड। इसके बाद है इंडियन ओरिजिन प्रशांति राम वॉज अवॉर्डेड द सिंगापुरी लिटरेचर अवार्ड फॉर विच इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी? तो 9 यार्ड सारी के लिए ना प्रशांति राम को अवार्ड दिया गया है सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड का। एक इंग्लिश स्टोरी इन्होंने लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी 9 यार्ड सारी। तो न्यूज़पेपर में भी इसके कुछ अंश आए थे, तो उनको सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। विच पॉलिसी हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विद द एम ऑफ ब्रिंगिंग रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इन द कंट्री? हमारी कंट्री का जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें कुछ न्यू रिवोल्यूशनरी चेंज लाए गए हैं, बहुत अच्छे चेंजेस यूनियन कैबिनेट ने वो अप्रूव किया है। उस स्कीम का नाम क्या है? उसका नाम है बायो E3। और ये मार्क इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं पढ़ाती चली गई थी और ये पॉज रह गया था मेरी जो क्लास है, तो मैंने फिर इसको दोबारा प्ले किया है। अगर इस बीच में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। तो याद रखूंगी आगे ये सब ना हो। चलिए पढ़ाई करते हैं। 175 पर है कि कौन से 2 ऐसे पैरा आर्चर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में, और इलेक्शन कमिश्नर ने उनको वोटर अवेयरनेस के नेशनल आइकन्स के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, ताकि वो वोटर जो लोग वोटिंग करते हैं उनको यहाँ पे मोटिवेट करें। तो ये हैं शीतल देवी और राकेश कुमार। इसके बाद है 176 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है हेल्थ कवरेज के लिए। आयुष्मान भारत स्कीम नाम है उसका। कितने साल से ऊपर सीनियर सिटीजन्स के लिए? तो आंसर इज 70 ईयर्स के सिटीजन से ऊपर के लिए। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई है। कहाँ बनाई है? नासिक में। ठीक है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी। जो ट्राइबल लोग होते हैं ना उनको
सहारा देने के लिए कह सकते हैं उनको, वहीं पे वो टीच करेंगे, वहीं पे पढ़ाई करेंगे। इसके बाद सीरिया हैज रिसेंटली वॉन द इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग होम। सीरिया ने एक इंटर कॉन्टिनेंटल, ठीक है, जो अंतर महाद्वीपीय कप फुटबॉल चैंपियनशिप है वो जीती है फर्स्ट टाइम। किसको हराने के बाद? तो ये जीती है इंडिया को हराकर, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। इंडिया को हराकर सीरिया ने जीती है। हु हैज रिसेंटली बिकम द 101st कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA को, इंटरनेशनल सोलर, जो सूर्य के ऊपर जो भी स्टडी होती है तो उसमें कुछ कंट्रीज यहाँ पे मेंबर होती हैं, तो किसने अभी अभी ज्वाइन किया है और वो 101वीं कंट्री है। तो ये इसका जो आंसर है दैट इज नंबर सी, नेपाल। क्या है? नंबर सी, नेपाल। अब लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हु वॉन द टाइटल ऑफ US ओपन 2024। US ओपन 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है जैनिक सिनर, जो कि है इटली के। और मैं आपको बता दूं, प्लीज दोबारा रिवाइज कीजिए इनको, जो आंसर नहीं आते उनको लिख लीजिए एक बार किसी नोट पे और अपने सामने चिपका लीजिए, या एक बार शाम को जरूर रिवाइज कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स आता ही है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे तो अच्छे से लर्न कर पाएंगे, एलिमिनेट करने सीख पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू सो मच।